Less than 60 days are left for your UGC NET Economics exam and you are still wondering about your preparation strategy or thinking whether you should attempt this exam or not. Don't worry, stop panicking, and here's my practical and realistic strategy for you to help you crack this exam. With my 5.5 years of teaching experience with several aspirants of NET Economics, Civil Services and SSC CGL exam, here are some tips that I'm going to share with you. First up, please stop reading new books or taking up new topics. Now is the time to be very practical and focused on specific topics and areas that are of your advantage and strength. उन्हीं बुक्स को पढ़िए, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज़ करिए जिसमें आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी है. अब टाइम नहीं है कि आप लोग नए बुक्स को लें या फिर नए टॉपिक्स को स्टार्ट करें पढ़ना जिनमें आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है. इसका मतलब ये है कि अगर कोई इकोनॉमेट्रिक्स में अच्छा नहीं है, अगर कोई स्टैट्स में अच्छा नहीं है, अगर कोई मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ आप कोई भी बुक को टेकअप करके एकदम शुरू से चैप्टर्स को रीड करना मत शुरू कर दीजिएगा. द नेक्स्ट टिप दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज़ स्टार्ट रीडिंग एंड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना और सॉल्व करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. आप इसको एस्केप या स्किप नहीं कर सकते. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने का एक तरीका है जो मैं आपसे शेयर करूंगी. सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो उनको सिर्फ एक बेसिक रीडिंग दीजिए. ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में समझ में आए और पता चले. Once you are clear about the examination pattern after looking at those previous question papers, then you need to start solving them. पिछले 4 से 5 साल के previous question papers को solve करिए और उसके बाद आप एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ आपकी गलती थी. Only practice makes a man perfect and you only learn from your mistakes. So once you have done solving the previous question papers, आंसर की लीजिए और देखिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस किन किन एरियाज से गलत किए. इंटरनेट पे ढेरों सारे डिटेल एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं. उन डिटेल एक्सप्लेनेशंस को पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए और अपनी मिस्टेक्स से लर्न करिए ताकि आप एग्ज़ाम में उन चीज़ों को रिपीट नहीं करें. दूसरा, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे आप थोड़े थोड़े एरियाज ऐसे होंगे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमिक ग्रोथ है जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे. आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. हो सकता है उसमें आपने कोई सिली मिस्टेक जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होंगे करी होगी, बट उससे आपको आइडिया होगा कि आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है. उस पर वर्क करना शुरू करिए और उसका अच्छे से रिविजन करना शुरू करिए. द नेक्स्ट टिप इज़ start solving mock test papers. There are a lot of sources available on internet right now and you can take up any mock test paper from any website or any educational online organization that you like, but please don't skip सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स. मॉक टेस्ट पेपर्स में एक सजेशन मेरा ये है कि अगर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको मिले तो वो बहुत अच्छा है. जैसे कि एक मॉक टेस्ट पेपर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का सॉल्व करो, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक इकोनॉमिक ग्रोथ का. उससे आपको बहुत प्रैक्टिस होगी और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. So every day I would suggest that solve at least 2 mock test papers available online. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ टू प्लीज़ डोंट टेक पेपर 1 लाइटली. पेपर 1 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टेस्ट पेपर डिस्कशंस अवेलेबल हैं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो और साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो. वंस यू हैव सॉल्व्ड पेपर 1, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पेपर 1 फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम एनी अदर सोर्स लाइक एनी बुक, उसके बाद आप टाइमर लगाइए. एग्जामिनेशन सेटअप जैसे होता है बिल्कुल उसको फॉलो करिए और पेपर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड सी इफ़ यू आर एबल टू डू टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली, बिकॉज एग्जाम में अपीयर होना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन द टाइम फ्रेम दैट दे हैव प्रोवाइडेड. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस और एनालिसिस से मैंने ये देखा कि इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जिससे 10 से 15 क्वेश्चंस पिछले 2 नेट एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं. रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चंस, बट करंट इवेंट से जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है क्वेश्चंस बने हैं. जैसे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कम 5 to 6 क्वेश्चंस पिछले 2 नेट इकोनॉमिक्स पेपर्स में जून 2025 और दिसंबर 2025 के आए हैं. इस ईयर I expect that definitely some questions based on Indian economy, especially from budget and economic survey, from the latest one, will definitely come up. अब बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वो पूरी बुकलेट डाउनलोड करके पढ़ डालें, उससे कोई हेल्प नहीं होगी. बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग मटेरियल्स के जिस्ट होते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के, उनको देखिए. उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो बोल्ड में हैं उन पे एम्फेसिस दीजिए और उनको अपने नोट्स में लिखिए, उनको बार बार रिवाइज़ करिए. उन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आएगा कि बजट का एलोकेशन किन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में था, या कोई भी इस तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी थीम से रिलेटेड, या इकोनॉमिक सर्वे से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बजट जस्ट या जो इकोनॉमिक सर्वे की जस्ट होगी उसमें से आएगा. तो वो आप ज़रूर देखिए.
नेक्स्ट एक एनालिसिस जो मेरा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देख के, वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड होते हैं, जैसे कि कीन्स की जो बुक्स थी वो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, या स्कीम्स का ऑर्डर क्या था, या फिर कोई ग्रोथ मॉडल जैसे हैरोल्ड डॉमर, सोलो मॉडल, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, उनका ऑर्डर क्या था। तो जब आप पढ़ रहे हो, जब आप चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो, तो उनके ऑर्डर पे ज़रूर जाइए। एक बड़े बड़े इकनॉमिस्ट जो हैं, उनकी जो बुक की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके ईयर ऑफ रिलीज़ पे, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पे ज़रूर फोकस रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। Lastly, if you want detailed notes or personalized mentoring or any important PDF related to expected question papers or more videos on any topic related to your net economics exam, या कोई ऐसे topics हैं जो आप चाहते हैं कि मैं cover करूं, तो please comment down below and please don't forget to subscribe my channel Economics with Dr. Saima Shada. All the best.